राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में लड्डू गोपाल का जन्म कैसे कराना है, कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कैसे करनी है, भोग प्रसाद आदि क्या अर्पित करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, 2025 में अष्टमी तिथि की शुरुआत जो होगी वो 15 अगस्त को रात 11:49 पर होगी और समापन होगा 16 अगस्त को रात 9:34 पर। इसलिए जन्माष्टमी का जो व्रत है उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त को ही रखना उचित होगा, उसी दिन व्रत रखा जाएगा। और पूजा का जो मुहूर्त है वो रात 16 अगस्त को रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा, यानी आपको कुल 43 मिनट रात की पूजा का समय मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले देखिए जो है आपको जन्माष्टमी यानी 16 अगस्त को सुबह उठकर स्नान आदि करके, अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं तो भी, नहीं हैं तो भी आप भगवान कृष्ण की सुबह पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ में शाम को भी आपको पूजा करनी होती है। मतलब कि शाम को तो मुख्य पूजा होती है, जब आप जन्म के समय उनकी पूजा करते हैं 12 बजे रात्रि में, मध्य रात्रि में वो मुख्य पूजा होती है। परंतु आपको सुबह भी पूजा पाठ करना है भगवान कृष्ण का, और चाहे फ़ोटो से करिए। लड्डू गोपाल हैं तब तो आपको उनको विधिवत आपको स्नान वगैरह करा के नए कपड़े पहनाने हैं, और हर चीज़ का, उनकी प्रिय चीज़ें जितना संभव हो सके उसको आपको सुबह में भी भोग लगाना है। उसके बाद अगर आप व्रत हैं तो व्रत का संकल्प करिए कि आज आप व्रत रखने वाले हैं, निर्जला रखने वाले हैं या फलाहार व्रत रखने वाले हैं। ऐसा संकल्प करने के बाद में दिन भर आप भजन और कीर्तन अपने हिसाब से करिए। शाम को करीब 5-6 बजे के करीब आपकी पूजा शुरू हो जाएगी। 5-6 बजे के करीब आप जो है पूजा स्थल पर जो है चौकी वगैरह लगा लीजिए, चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। साथ ही भगवान कृष्ण की फ़ोटो को वहाँ पर स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल को भी रख दीजिए, नहीं है तो फ़ोटो ही रख लीजिए। साथ ही गणेश भगवान को भी वहाँ पर स्थापना कर दीजिए, और एक दीपक जला के रख दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा घी आप ज़्यादा डालिएगा, जिससे पूजा के आरती के बाद तक वो थोड़ा देर तक जलता रहे, इसलिए जो है। फिर आपको फ़ोटो को, जो आपने रखा है भगवान कृष्ण की फ़ोटो को, जो है ढक देना है। इसके बाद उनकी प्रिय चीज़ें जो हैं वो आप तब तक जो है रख लीजिए। गौ माता अति प्रिय होती हैं कृष्ण भगवान की, उनको रख लीजिए। साथ ही साथ शंख है आपके पास तो वो सब रख लीजिए। लड्डू गोपाल को आप फूलों में, अगर आपके पास हैं तो उनको आप फूलों में छुपा के रख दीजिए। फिर जब 12 बजता है तब तक आप भोग प्रसाद के बीच के समय में तैयारी कर लीजिए और फ़ोटो को ढका रहने दीजिए इस तरह से साफ़ कपड़े से। इसके बाद जब 12 बज जाता है तब आपको जन्म की प्रक्रिया करवानी है। आप डंठल वाला एक खीरा इस तरह से ले लीजिए। उसके बाद डंठल का जो हिस्सा होता है उसे इस तरह से, देखिए, सिक्के से, अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उस सिक्के से काटिए। चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी नॉर्मल 1-2 रुपये का जो सिक्का आता है उससे काट लीजिएगा। इस तरह से डंठल आप काट लीजिए। अगर देखिए चाकू वगैरह का प्रयोग, कोई भी धारदार चीज़ आपको नहीं प्रयोग करना है ना ये काट लेने के लिए। फिर जो डंठल वाला हिस्सा है वो नाल का प्रतीक माना जाता है कि आप नाल छेदन की क्रिया हो गई है। उस डंठल को जो है आप घर में, किसी कोई गमला है या आपके घर में कहीं आसपास मिट्टी है वहाँ पर उसको डाल दीजिए, मतलब ज़मीन के अंदर डाल देना है, आपको मिट्टी से ढक देना है। और जो बचा हुआ खीरा होता है उसको हम प्रसाद के रूप में वहीं पर रख देंगे, जो हम भोग प्रसाद के रूप में भगवान का प्रसाद समझ के उसको आप किसी बाद में कोई भी महिला जो मतलब माँ नहीं बन सकती हैं उनको आप खिला सकते हैं। चाहते हैं जिनको माँ बन जाए, उनको संतान की कामना है, उनको भी आप वो खीरा सिखा सकते हैं। नहीं तो आप परिवार के सभी सदस्यों में वो खीरा प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। इसके बाद भगवान की फ़ोटो से आपको कपड़ा हटा लेना है और जल से जो है सभी गणेश भगवान को, कृष्ण भगवान को, गौ माता को, दीपक को, सभी को छींटा देकर भाव के रूप में स्नान करवाना है। फिर आपके पास देखिए अगर लड्डू गोपाल हैं, छोटे से बाल गोपाल, तो आपको उनका पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाना है और फिर उनको साफ सुथरे वस्त्र आपको पहनाने हैं। अगर लड्डू गोपाल नहीं हैं तो हम फ़ोटो को ही देखिए इस तरह से एक छोटी कटोरी ले लीजिए और पंचामृत मैंने तैयार रखा था, सारी चीज़ों को एक ही साथ में मिला करके रख लिया है, 5 चीज़ों को। उसके बाद भाव के रूप में लड्डू गोपाल का हमने भाव के मान करके स्नान करवा दिया। अब जो कटोरी में पंचामृत है हमारा, इसको हमें फेंकना नहीं है, कुछ नहीं करना है। स्नान कराने के बाद में जो भाव के रूप में उसको बाद में जो है हम सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में उसको बांट देंगे। वो प्रसाद है, उसको कहीं भी आपको फेंकना नहीं है, ठीक है। इस तरह से स्नान करवाने के बाद हम लड्डू गोपाल का तो वस्त्र पहनाएंगे और कृष्ण भगवान का हम श्रृंगार करेंगे फ़ोटो से। उनको, अगर आपके पास माला है तो आप फूलों की माला चढ़ाइए, नॉर्मल मोतियों की माला, उनको उनका श्रृंगार करिए। फिर मोर पंख चढ़ाइए, मुकुट उनको अर्पित करिए और साथ ही बांसुरी ज़रूर कराइएगा। बांसुरी प्रेम का प्रतीक होती है, इससे क्या होता है पति पत्नी के रिश्तों में भी प्रेम
बना रहता है। तो बाँसुरी ज़रूर अर्पित करिएगा। साथ ही साथ में उसके बाद में अगर आपके घर ये सब में से कोई चीज़ नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, करना ही करना है, पर अगर जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की ये सब प्रिय चीज़ें होती हैं वो सब लेकर आएँ तो बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही गौ माता की सेवा विशेष तौर पे आप इस दिन करिएगा। हो सके तो किसी गौशाला जाइए, आपके घर में गाय है तो उनको स्नान वगैरह अच्छे से कराइए, साफ़ करिए, उनकी सेवा करिए, चारा खिलाइए, अन्न खिलाइए। ये सब आप पुण्य कर्म गौ माता की सेवा उस दिन ज़रूर करिएगा। इससे कृष्ण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद फूलों की माला इत्यादि चढ़ाने के बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। कृष्ण भगवान को पीले फूल अर्पित करेंगे। दीपक की पूजा, गणेश भगवान की, गौ माता की, सबकी हम पूजा अर्चना करने के लिए फूल अर्पित कर देंगे। प्रिय फूल पीला होता है, बाकी आपको जो भी फूल मिल जाते हैं वो चढ़ाइएगा। फिर हम पीला चंदन लगाएंगे गणेश भगवान को भी, गौ माता सभी को हम टीका करेंगे। इसके बाद रोली से टीका करेंगे, दोनों चीज़ों से। सिंदूर वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, रोली से और पीले चंदन से, जो कि उनका अति प्रिय है। पीताम्बर कृष्ण भगवान का प्रिय माना जाता है, तो फिर इसलिए पीले चीज़ों का जितना हो सके उतना ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। फिर टीका आदि चढ़ाने के बाद हम वस्त्र के रूप में देखिए मौली अर्पित कर देते हैं। जो रक्षा सूत्र होता है कलावा, उसे वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे। अगर आप चाहें तो जो है सचमुच का कोई गमछा या कुर्ता, कोई वस्त्र जो है सच में दान कर सकते हैं, मतलब चढ़ा दीजिए और बाद में आप उसे किसी को दान कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को आप जो है दान कर सकते हैं। फिर आती है भोग प्रसाद की बारी। भोग प्रसाद में देखिए चढ़ाने को तो आप 56 भोग भी चढ़ा सकते हैं, पर जो मुख्य चीज़ें हैं उनकी प्रिय चीज़ें वो ज़रूर कोशिश करिए चढ़ाने की। जैसे कि आपको दही जो है ज़रूर चढ़ाना चाहिए, और इसके साथ ही साथ माखन आपको चढ़ाना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई हैं। साथ ही पंजीरी का भोग ज़रूर लगाइएगा। पंजीरी आप चाहे धनिया की पंजीरी बना लीजिए, आटे की या सूजी की पंजीरी बना लीजिए। इसके साथ ही मिश्री का भोग आपको लगाना है। खीर आप अपने घर में बना के उसका भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और साथ ही कोई भी मिठाई आप बाहर से लाकर भी चढ़ा सकती हैं, अपने घर में तरह तरह की प्रसाद बना के चढ़ा सकती हैं, जो भी है। फिर ड्राई फ्रूट्स आप पंचमेवा जो होता है वो भी ज़रूर चढ़ाइए। ये आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है, कंपलसरी नहीं कहूँगी कि सब आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है, पर हो सके तो ज़रूर चढ़ाइएगा इस तरह से पंचमेवा। क्योंकि लड्डू गोपाल को जितना अपने घर में कोई जन्मदिन हो तो कैसे हम धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा भी हमको पूरे धूमधाम से करनी है, जितना आपकी सामर्थ्य हो सके। फिर हम मौसमी फल चढ़ा देंगे, जितना भी आपको आसानी से मौसमी फल मिल जाता है, अमरूद है, केला है, नाशपाती है, सेब है, जो भी मिल जाए आराम से उनको भोग से पूरे भाव से चढ़ा दीजिएगा। और फिर हम जल भी चढ़ा देंगे। अंत में जो है हम गोल इस तरह से जल घुमा करके सभी को जो है आचमनी जैसा दे देंगे। और लड्डू गोपाल के सभी भोग में आप जितना भी भोग चढ़ाया है सभी में आप जो है तुलसी दल ज़रूर डाल दीजिएगा। गणेश भगवान का जो भोग है उसमें हम तुलसी दल नहीं डालेंगे, उनको तुलसी नहीं अर्पित की जाती है। बाकी कृष्ण भगवान का भोग बिना तुलसी के वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमने जितने भोग चढ़ाए हैं सब में तुलसी डाल देंगे। साथ ही कृष्ण भगवान को भी हम जो है तुलसी दल अर्पित कर देते हैं। अगर मजरी लगी हो उस तुलसी में तो बहुत ही शुभ होता है, नहीं है तो भी आप तुलसी दल अर्पित कर दीजिएगा। 1 गिलास पानी भी हम लड्डू गोपाल को अर्पित कर देंगे और सभी भोग उन्हें समर्पित करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आकर के लड्डू गोपाल हमारे भोग को, सभी भोग को ग्रहण करें। दोस्तों इस तरह से भोग आदि अर्पित करने के बाद खीरा जो है वो भी ज़रूर चढ़ाइए। जो आपने पहले जैसे नाल छेदन किया था है तब तो उसको भी आप वहीं रख दीजिए, नहीं तो नहीं आपने जन्म की क्रिया कराई है तो भी आप जो है खीरा ज़रूर चढ़ाइएगा। खीरा मुख्य माना जाता है पूजा में। इसके बाद हाथ में फूल लेकर के जो है कृष्ण भगवान के जन्म की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। सबको पता है लेकिन फिर भी जन्म की कथा का महत्व होता है। रात्रि में कथा आप ज़रूर सुनिएगा। और फिर हम पूरे परिवार के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा होकर गा करके पूरे श्रद्धा भाव से जो है लड्डू गोपाल की गा करके हम आरती करेंगे। बहुत आरती है लड्डू गोपाल की, कृष्ण भगवान की। आपको जो आरती आती हो या जो आपकी पुस्तक में हो कृष्ण भगवान की, वो आरती गा करके आप जो है विधि विधान से ज़रूर करें। अंत में कोई अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा समर्पित कर दें, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार। और हाथ जोड़कर जो भी पूजा में गलती रह गई है, कमी रह गई है, भूल चूक हो गई है, उसके लिए कृष्ण भगवान से क्षमा याचना करें। भगवान आपकी गलतियों को क्षमा कर देंगे। फिर आपको जो
जो है रात्रि में हो तो आप जागरण कर सकते हैं, रात्रि भजन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो सभी सदस्यों को जो है ये प्रसाद जो है घर में बांट दीजिए। और नहीं, अगर जैसे सब नहीं जाग रहे हैं तो अगले दिन आस पड़ोस में भी सभी ये भोग प्रसाद आप बांट सकते हैं। घर में भी बांटिए, आस पड़ोस में जितना संभव हो सके सभी को प्रसाद जन्माष्टमी का अगले दिन जो है ज़रूर दे दीजिएगा जितना हो सके। और जो है इसके बाद कोशिश करिए कि रात भर वो दीपक जलता रहे। अगर एक दीपक जो आपने शुरू जलाया था तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा तक तो वो दीपक आपका जलता रहिएगा। इस प्रकार से कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव संपन्न करने के बाद चौकी वगैरह आप अगले दिन उस दिन मत हटाइएगा। भोग प्रसाद आप हटा सकते हैं थोड़ा समय के बाद, 10 मिनट बाद आप भोग प्रसाद आदि हटा के सभी सदस्य ले लीजिए। आप भी जो है वही भोग खा करके व्रत का अपने पारण करिए।